वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सामने अब बाज़े अशहब को आपके सामने पेश करता हूँ ताकि पता चले मेरे मुर्शिद गौसे आजम की शान क्या है, कुतुबुल अक़ताब की शान क्या है, गौसुल अक़वास की शान क्या है। ये मामूली हस्ती नहीं है। मुहक्किक़ अल इत्लाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं अल्लाहु अकबर कि हज़रत सैयदुना खिज़र अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि सरकार गौसे आजम की शान क्या है, तो अल्लाहु अकबर खिज़्र कह रहे हैं। खिज़्र लोगों को गौस पाक की अज़मत हज़म नहीं होती, खिज़्र कह रहे हैं। फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी वो वली है, उनसे पहले ऐसा वली दुनिया में पैदा नहीं हुआ, उनके बाद ऐसा वली क़यामत तक कभी पैदा नहीं हो सकता। वो अपने ज़माने के सिद्दीक़ों के इमाम और एक पूछने वाले, अगर तुझसे हो सके तो एक बार गौसे आज़म की महफिल में जरूर शरीक होना। जो उनकी महफिल में शरीक होता है उसकी बर्बादी मिटा दी जाती है। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते मैं खुद गौसे आज़म की महफिल में शरीक होता हूं और मेरे इमाम उसको बयान करते। बरेली का कलंदर कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। पूछो इन उलमाए किराम से शुक्र किसे कहते हैं। विलायत में एक मंजिल आती है कि जब वली खुदा के इश्क में बल्कि इश्क के हक में अपनी अक्ल को खो देता है तो कहते हैं कि ये मकामे शुक्र में है। वली है मगर मकामे शुक्र में है। तो जो शुक्र में हो वो गौस पाक को पहचान नहीं पाता, वली होकर गौस पाक को पहचान नहीं पाता। जो वली होकर गौस पाक को की अजमत को ना पहचान सके मुकम्मल, तो जिन छोकरों को वुजू और गुस्ल का तरीका नहीं आता वो गौस पाक की मुकम्मल अजमत को क्या पहचान सकते हैं। लोग कहते हैं हमें गौस पाक समझ में नहीं आते। मैंने कहा जो समझ में आया वो गौस पाक हो ही नहीं सकता। गौस पाक कहते हैं उसे जो समझ में नहीं आए। तो फरमाते हैं मेरे इमाम कहते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अगर रुतबा पूछना है गौसे आजम का तो हजरत खिज़्र से पूछो। जनाब खिज़्र बताएंगे तुम्हें क्या रुतबा है हुजूर गौसे आजम का। आप उनको बिरयानी और खिचड़े पे तौलने चले हो, आपको क्या पता ज़ुब्दतुल आसार में मेरे मुहक्किक़ सरकार मुहद्दिस देहलवी अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बहजतुल असरार के हवाले से लिखते हैं कि गौस पाक ने फरमाया किसी को मुझ पे कयास नहीं करना और मुझे किसी पे कयास नहीं करना। मैं किसी की तरह नहीं, कोई मेरी तरह नहीं। फरमाते हैं इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनकर जो आया है उसी अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। इसी पर तो हम सुन्नी भाई तो गुनाह है कि जब गौसे आजम खुदा के राजों में से राज है जिसके 11वें नंबर के बेटे की ये शान है, तो मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आजम सैयद अमीनुल कारी साहब किबला। मकाम मुस्तफा जाने रहमत क्या होगा तो सुनिए। बाज उकाब। अब पहली सिफत बाज की नंबर 1, बाज जितना ऊंचा उड़ता है कोई परिंदा उसके बराबर परवाज नहीं करता। ये बाज की पहली खुसूसियत रख रहा हूं। तो गौसे आजम ने जहां परवाज किया है रूहानियत की दुनिया में, उनके बराबर कोई वली उड़ न सका। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा। कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कितनी ऊंची उड़ान थी रूहानियत में गौसे आजम की। फरमाते हैं जहां जहां रसूलुल्लाह ने कदम रखा वहां वहां मैंने कदम रखा। जहां जहां रसूलुल्लाह ने कदम रखा हर मंजिल पर मैंने कदम रखा। एक मंजिल वो थी जहां नबी ने कदम रखा और अब
अब्दुल कादिर कदम न रख सका। वो मंजिल मकामे नबूवत है, नबूवत के अलावा उन्होंने जहां कदम रखा वहां मैंने कदम रखा। इसीलिए हजरत आसी गाजीपुरी ने कहा था, पूछते क्या हो शहे जिला के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जिला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। और मेरे इमाम कहते हैं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ, अगर शेर समझने वाले लोग मुंबई में मौजूद है तो तवज्जो करें। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो हैदर आदिल है या गौस, गनी जो हैदर आदिल है या गौस। और कहते हैं कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, कोई सालिक, सालिक उसको कहते हैं। मैं उलमा की मालूमात में इजाफा तो नहीं कर सकता, ये मुझसे बहुत बड़े लोग हैं, सिर्फ इनकी ताईद लेकर आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि गौस पाक है सस्ती का नाम। आजकल के छोकरे कहते हैं ये तो कहानी किससे। मैंने कहा 108 उलूम व फनून में जो माहिर महारत रखता था ना, ये उस मुजद्दिद की बोली है। और गौसे आजम की सीरत पर जिन्होंने किताब लिखी ना, वो सिर्फ मौलवी लोग नहीं है, बल्कि वो बड़े बड़े मुहद्दिस है। मुल्ला अली कारी जैसा मुहद्दिस 3 किताबें लिखता है गौसे आजम पर। इमाम याफई जैसा मुहद्दिस 7 किताबें लिखता है कमो बेश गौसे आजम की हयात पर। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस जैसा मुहद्दिस जिसका एहसान है हिंदुस्तान में इल्म हदीस पर, अगर अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को निकाल दो तो इल्म हदीस में कुछ नहीं बचता आपके पास। पूछिए बदायूं वाले हो, देवबंद वाले हो, बरेली वाले हो, सबकी सनद हदीस अब्दुल हक की मोहताज है, रहने मिन्नत है। आप गौर फरमाए। और अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कौन है? फरमाते सिर्फ मैंने गौसे आजम की किताब, ये गौसे आजम फरमाते गौसे आजम की किताब फुतहुल गैब का तर्जुमा करने का सिर्फ सोचा, सिर्फ तो मेरा बाल बाल कांपने लगा। सरकार गौसे आजम की रूहानियत की हैबत की। आप रूहानियत की दुनिया को समझते क्या? जिस कौम को गुस्ल और वुजू के फराइज नहीं पता हो, जो नमाज के शराइत और फराइज में फर्क नहीं कर सकते, वो रूहानियत की दुनिया का इदराक कैसे कर सकते हैं? सरकार अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते मेरा रूहा रूहा कांप गया, फुतहुल गैब का तर्जुमा करने का सिर्फ मैंने सोचा। फिर गौसे आजम के खानदान के फर्द से मैंने मुलाकात की और मैंने कहा मुझे गौस पाक से इजाजत दिलवा दीजिए। जब तक बारगाह गौसियत से इजाजत नहीं मिली मैं फुतहुल गैब का तर्जुमा नहीं कर सका। ये गौसे आजम जिसकी किताब के तर्जुमे के मुतालिक ये बात है, उस गौसे आजम की शान का आलम क्या होगा। तो कहते हैं कोई सालिक हो, तवज्जो इस तरफ, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। सालिक कहते हैं जो विलायत के रास्ते पे चल रहा हो, और वासिल कहते हैं जो वली बन चुका हो। अब बात समझ में आई? सालिक विलायत के रास्ते पे चलने वाला, वासिल वली बन जाने वाला। अब इमाम बयान करते शान गौसियत, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस। चाहे विलायत के रास्ते पे चल रहा हो, चाहे वली बन चुका हो, वो कुछ किसी मकाम पर पहुंच जाए वो हुजूर गौसे आजम का मोहताज रहता है, गौसे आजम के दर का मांगता। जब वली होकर के मांगता होता है हम तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। कहते हैं अब जल्दी सुनिए, कोई तशरीह नहीं करता। तेरा जर्रा वही कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो हैदर व आदिल है या गौस। कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। और कहते हैं तो कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर। हदायत के बख्शिश पढ़ रहा हूं मैं, कोई दूसरी तक नहीं पढ़ रहा हूं। इधर देखिए, तू हजारों ताबई से, एक दो नहीं, हजारों ताबई से तू फजूतर। ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और फिर नतीजा निकालते हैं, अरे वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। और कहा तूने के जो मांगो मिलेगा,
रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। तो बाज जो होता है उसके बराबर कोई परिंदा परवाज नहीं कर सकता। तो रूहानियत की दुनिया में गौसे आजम की जो परवाज, ये कौवे ये चिड़िया बाज के बराबर परवाज करेगी नहीं। नंबर एक, कोई उसके बराबर परवाज नहीं करता। नंबर दो, जदीद तहकीकात के मुताबिक, इंटरनेट पर तो बहुत सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं इंटरनेट से बहुत कम जुड़ा हूं, लेकिन बहरहाल आपको दावत देता हूं, मैंने इंटरनेट पर नहीं, मैंने कहीं और पढ़ा है, लेकिन आपको कहता हूं सर्च करके देखना। जो बाज होता है, बाज बिल्कुल ऊंचाई पर, जहां यानी कि हजारों किलोमीटर ऊपर वो उड़ता है, ये कोई मुबालगा नहीं है, आप तहकीक कीजिए। बाज लेकिन इतनी ऊपर उड़ने के बाद भी वो नीचे अपने शिकार पे नजर रखता है। और जदीद तहकीक ये है, नंबर एक, ये भी इस मामले में नंबर एक जदीद तहकीक ये भी है कि कमोबेश 60 किलोमीटर दूर तक वो उड़ते हुए देखता है। ये उसकी नजर है, किसकी? बाज की। अरे जो परिंदों की दुनिया का बाज है, अल्लाह ने उसको इतनी नजर अता फरमाई, जिसको विलायत की दुनिया का बाज बनाया हो, फिर उसकी नजर का आलम क्या होगा। अब उसकी नजर सुनो, कहते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते। लेकिन ये नसीब की बात है, ये नसीब की बात है। कोई बाज पर ईमान लाया और बाज़ अशहब का मुनकिर हो गया। ये तो सब मानते हैं कि बाज अपने शिकार को देखता है। अरे बाज अपने शिकार को उड़ान से देखता है, जहां भी होता है वहां से। अगर बाज़ अशहब बगदाद में रहकर अपने हर मुरीद को देखे तो इसमें ताज्जुब क्या है? बाज का पर ईमान लाए, परिंदे पे ईमान लाए, और विलायत की दुनिया का बाज। अब उससे आगे बढ़ते हैं, ये तो नजर है बाज की। अब आगे जो बाज होता है वो किसी का बचा कुचा शिकार नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है। याद रखना, बाज तहकीक कीजिए, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जिस पर आप हम लोगों पर आंख बंद करके एतमाद ऐसे करते हैं जैसे मरीज डॉक्टर पर एतमाद करते हैं, जो डॉक्टर कह दे वो सही। लेकिन ये बात तो आपकी फील्ड की जो मैं कर रहा हूं, अपनी फील्ड की तो है नहीं। लेकिन इतना याद रखना, अगर कोई शादी नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने बारात नहीं देखी। हाँ, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम की चौखट के सग हैं, बहुत कुछ सिखाया है गौस पाक ने। तो आपके सामने मुताला पेश कर रहे हैं, गौर कीजिएगा। जो आजकल यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन पर फिसल रहे हैं और औलिया अल्लाह को की दास्तान को कहानी किस्सा कहते हैं, उनको हम कहते हैं कम से कम यही समझ लिया होता। जो बाज होता है वो खुद शिकार करता है। गीत जो होता है वो शिकार नहीं करता, वो बचा कुचा खाता है। और भी दूसरे परिंदे, कुत्ते बिल्ली, जो खाने वाले बचा कुचा। बाज ने कभी किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाया। बाज हमेशा खुद शिकार करता है, ताजा, और ताजा शिकार करके खाता है। अब सुनना, बाज़ अशहब का मतलब क्या? मतलब जैसे बाज किसी का बचा कुचा नहीं खाता, वैसे रूहानियत की दुनिया में भी एक वली बन गए। उसने सीने लगा के दूसरे को बना दिया, उसने सीने लगा के तीसरे को बना दिया, उसने सीने लगा के चौथे को बना दिया। यानी रूहानियत का जाम चलता रहता है। वो आंखों ही आंखों में मस्ताना बनाते हैं, जहमत भी नहीं देते मैखार को पीने की। गौस पाक कहते हैं मुझे उनकी तरह मत समझना जिन्होंने सीने से सीना लगा करके वली बने, जो आंखों से आंखों मिला के वली बने। मैंने किसी का बचा कुचा शिकार नहीं खाया है। जितने भी मकामात तय किए हैं मैंने खुद तय किए हैं। और वो तय करवाने वाला कौन है? वो तय करवाने वाला कोई वली नहीं है, वो तय करवाने वाली जात डायरेक्ट सैयदुल अंबिया मुस्तफा जान रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। इसको तसव्वुफ की दुनिया में निस्बते उवैसी कहते हैं। यानी कि रसूलुल्लाह डायरेक्ट जो है वो मंजिल तय कराते हैं। अल्लाहु अकबर। अरे कोई 40 साल में वली बनता है, कोई 35 साल में वली बनता है, कोई 70 साल में वली बनता है, कोई 80 साल में वली बनता है, कोई मरने से 2 मिनट पहले भी वली बनता है। अल्लाहु अकबर। मगर मेरे मुर्शिद सरकार का गौसुल आजम दस्तगीर
की निशानी मोहरे नबूवत लेकर आए थे और गौसे पाक अपनी पुश्त पर मोहरे विलायत कदमे नाज़े मुस्तफा के निशान की शक्ल में लेकर के आए थे। बाज़ अशहब की शान ये है, किसी का बचा कुचा शिकार वहां नहीं, बल्कि खुद कहते हैं कि मैंने पी के जो छोड़ दिया, मेरा बचा कुचा तलछट जिसे मिल गया उसको मकामे विलायत नसीब हो। मुझे किसी का बचा कुचा नहीं मिला, बल्कि मेरा बचा कुचा लोगों ने दिया। सकानिल हुब्ब का सातिल विसाली फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली। ये गौसे आजम फरमाते हैं कि जामे मोहब्बत जो हमने पिया है, अल्लाह अकबर, उसका बचा कुचा तलछट जो लोगों को छोड़ दी वो लोगों को पीने के लिए नसीब हुई। उसके बाद बाज जो होता है, बाज वो कभी घर नहीं बनाता, उसका कोई घोंसला नहीं होता। सारे परिंदे घोंसले में रहते हैं लेकिन वो घोंसला नहीं बनाता, इसलिए कि परिंदे घोंसले में इसलिए रहते हैं, नंबर एक उनको मखलूक खुदा से डर लगता है, कोई शिकारी आएगा तो वो लोग घोंसले में चले जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे। नंबर दो, उनको मौसम से डर लगता है कि मौसम तेज होगा तो घोंसले में चले जाएंगे, हिफाजत होगी, बारिश होगी तो घोंसले में चले जाएंगे, हिफाजत होगी। लेकिन जो बाज होता है ना वो शिकारी से डरता है, इसलिए कि वो इतना ऊपर उड़ता है कि शिकारी का तीर इतने ऊपर नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, वो इतने नीचे गहराई में देखता है कि जाल उसकी निगाहों से छुप नहीं सकता, वो जाल को भी देखता है, तीर उस तक पहुंच नहीं सकता, उसको शिकारी से डर नहीं लगता। फिर वो मौसम से भी नहीं डरता। जब मौसम दर 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 बिजलियां और बादल गरजते हैं तो सारे परिंदे घोंसले में घुसते हैं और बाज निकलकर मौसम को एंजॉय करता है। हम भी तेरा हौसला देखें, मौसम बदलने के लिए है, बाज बदलने के लिए नहीं है, इसलिए मौसम को एंजॉय करता है बाज, वो कोई घोंसले में नहीं रहता। अल्लाह अकबर, सुल्तानुल औलिया सय्यदुल औलिया कुतुबुल अक़ताब सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर गैलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी अजीम हस्ती है कि आपने रूहानियत में अपना कोई मकाम मुतअय्यन नहीं फरमाया, बल्कि रूहानियत में आप वहां रहते थे जिसे मुस्तफा जाने रहमत का घर कहते हैं। बस आखिरी बात, उसका सबूत, वो किसी घोंसले में नहीं रहे रूहानियत की दुनिया में, वो महल में रहे मुस्तफा जान रहमत के महल सरा में। आखिरी बात, उसका सबूत देखिए। ये रूहानियत की बात है, अल्लाह करे बिदतियों के कान में न पहुंचे, क्योंकि ये उनके केजी के बच्चे के सामने पीएचडी की बात करेंगे तो उनके सर के ऊपर से ही जाएगी। ये तो सिर्फ रूहानियत मानने वालों के लिए। एक बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े वली, उनका नाम था शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी रहमतुल्लाह अलैह। अब अपनी महफिल होती है तो बंदा अपनी मन मौजी मस्ती में बातें करता है, कौन पकड़ दकड़ वाला है ना। अपनों में अपनी तरह बात होती है, गैरों में थोड़ा मोहतात बात होती है। लेकिन ये जब से जालिम इंटरनेट आया है, ये अपनों की बात भी गैरों तक पहुंचाता है, इसलिए फितना होता है। लेकिन कभी कभी अच्छा काम भी करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हजरत शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी ने एक दिन अपनी महफिल में कहा कि मेरे जैसा वली इस वक्त तो जमीन पर कोई नहीं। किसने कहा? शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी ने कहा कि मेरे जैसा वली जमीन पे कोई नहीं। अब समझे कि सब मेरे मुरीद हैं, मेरे चाहने मानने वाले हैं। उसमें एक कादरी गौस पाक का मुरीद बैठा था, वो चादर ओढ़कर, चादरें ओढ़ी जाती थी ऐसी चादर, उसने चादर उठा के फेंका और कहा अगर आप इतने बड़े वली है तो मुझसे कुश्ती कीजिए, लड़िए, आओ, चलो आओ। तो आप कहते हैं ना कि चाय से ज्यादा प्यालियां गर्म होती है, हर दौर में चाय से ज्यादा प्यालियां केतलियां गर्म। और मुरीद खड़े हो गए, हमारे पीर से लड़ेगा। हजरत पीर साहब ने फरमाया, वाकई पीर थे वो, और सच्चे लोग होते हैं फिर वो सच्चे ही होते हैं, है ना। वो वाकई पीर थे। वो मुरीदों का, वो बैठो, तुम बैठो, ये बात मुझसे कर रहा है, तुम आस्तीने न चढ़ाओ, तुम इसको जानते हो? मैंने देखा इसको, अभी देखा, तवज्जो गई। ये पहचान का तो बंदा नहीं है, लेकिन इसको देखकर मुझे पता चल रहा है कि इसके बाल से नूर की शुआ निकल रही है। तो मुझे अंदाजा होता है कि जब ये मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा।
ये है कादरियत। कादरियत इसको कहते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कादरियत को? जिस दिन मरोगे पता चलेगा कि कादरियत किस चीज का नाम है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे मुरीदों को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि उन्हें तौबा की तौफीक न मिल जाए। और फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे वादा किया है कि मैं अपने मुरीदों को अपने साथ जन्नत में ले जा सकता हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तक कि मैं जन्नत में कदम नहीं रखूंगा तब तक कि मैं अपने एक एक मुरीद को बख्शवा करके अपने साथ न ले लूं। इस पर तो सुन्नियों सुभान अल्लाह बनती है। हाँ, जो अपनी मगफिरत की बशारत सुनकर भी चुप हो तो फिर सिवा इसके क्या होता है कि आप यहाँ हाजिर है, आपका दिमाग गैर हाजिर है। किस पीर का दामन पकड़ा रहे? नबी मिला तो सैयदुल अंबिया है, और पीर मिला तो सैयदुल औलिया, और ख्वाजा मिला तो सैयदुल औलिया फिल हिंद। सरकार गरीब नवाज जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता फरमाई। गौर फरमाए ना, हम तो छोटे लोगों की बात ही नहीं करते। इमाम भी हमें मिला है तो इमाम में आजम मिला है, यहाँ कोई कम है ही नहीं। हाँ, और मुजद्दिद भी मिला तो हजरत नहीं बल्कि आला हजरत मिला है। लोग हसद करते रहे, करो हमारे मुकद्दर पे हसद करो जितना कर सकते। तुम्हारे मॉल में वो चीज नहीं है जो हमारे यहाँ है, तो हसद तो बनती है ना। नेमत मिले तो हसद बनता है। जब सैयदुल अंबिया मिला हमें, हमारे नसीबे में, सैयदुल औलिया हमारे नसीबे में, देखे ना सिद्दीक अकबर जो सबसे बड़ा सिद्दीक है वो हमारे नसीबे में, फारूक आजम जो सबसे बड़ा फारूक है वो हमारे नसीबे में, उस्मान गनी जो सबसे बड़ा गनी है वो हमारे नसीबे में, खातिमुल औलिया जिसने सारी कायनात के हर बंदे को जिसको वली बनाया उसको सिर्फ अली ने वली बनाया, वो वली भी हमें नसीब हुआ है। लोग कहते हैं आसिफ बिन बरकिया की ताकत कितनी है। सूरे नमल में आसिफ बिन बरकिया का जिक्र है। बोले पलक के झपकते तख्ते बिल्किस ले आया। मैं कहा बड़ी ताकत है, कोई इनकार है? हर मकतबा फिक्र का मौलवी कहता है क्या ताकत है क्या? मैंने कहा मौलवी साहब तुझे पता है कि इस आसिफ को वली बनाया किसने? जिस आसिफ की करामत का जिक्र कर रहे हम तो मानते हैं, लेकिन इस आसिफ को वली बनाने वाला कौन है? तो काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर मजरी उठा के देखो, वो लिखते हैं। और उसके बाद मुजद्दिद अल-फसानी के मकतूबात उठा के देखो, वो लिखते हैं कि ज़माने आदम से लेकर आज तक जिसको वली बनाया गया है उसे फैजान अली ने वली बनाया है। अब भी लोग न समझेंगे तो कब समझेंगे? आसिफ को जिसने वली बनाया, जब आसिफ की कुव्वत का ये आलम है तो आसिफ को वली बनाने वाले अली की कुव्वत का आलम क्या होगा? कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अपनी खैबर कांप जाता है। ऐसा अली भी हमारे नसीबे में, हसन मुश्तबा जैसा वली हमारे नसीब में, इमाम हुसैन जैसा वली हमारे नसीबे में, महबूब इलाही जैसा वली हमारे नसीबे में, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसा वली हमारे नसीबे में, हजरत शाह मदार बादा हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार हमारे नसीबे में, वारिसे देवा हमारे नसीबे में, शाह बरकतुल्लाह हमारे। फिर लोग हमसे हसद न करेंगे तो क्या करो? जी भर के करो। हैं जिसको दौलत मिलती लोग उससे हसद करते हैं, जिसको इतनी बड़ी दौलत मिली है, हमसे बड़ी दौलत किसी के पास। तो जल्दी जल्दी बात मुकम्मल कर लूं, खत्म बात, टाइम खत्म हुआ कि इब्राहिम हजरत अब्दुल रहमान तफसुंजी ने कहा इसके बाल बाल से नूर निकल रहा है, यानी इसके पीर ने इसको कितना मुनव्वर कर दिया। गौर करें, जो मुरीद हो जाए गौस पाक उसको इतना मुनव्वर करते हैं, जो लोग गौस पाक की नस्ल में पैदा होते हो गौस पाक उनको कितना मुनव्वर करते हैं।
जरा गौर तो कीजिए ना, क्या शान वाली ये सरकार है। बोल मेरे इमाम ने यूं ही थोड़ी कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार। बहरहाल मुख्तसर करता हूँ, मैं थोड़ा तफसील के साथ इसलिए बोलता हूँ कि किताब और खिताब में फर्क होना चाहिए कि किताब पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं और खिताब को मेरी तरह अनपढ़ लोग भी सुनते हैं, तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि थोड़ी सी तशरीह मैंने कर दी। बहरहाल हजरत अब्दुल रहमान तफसून जी ने कहा, ओ भाई तू अपनी चादर ओढ़ ले। कहा हम कादरी लोग हैं, एक बार फेंक देते तो दोबारा नहीं ओढ़ते। हम कादरी लोग हैं, एक बार फेंकते तो दोबारा नहीं ओढ़ते। तो कहा अब क्या? तो कहा वही खड़े खड़े का अपनी बीवी से, जरा मेरी गुदड़ी देना जी। तो पता नहीं बीवी कहाँ थी, उसने हाथ बढ़ा के दिया, इन्होंने हाथ बढ़ाकर उसको पहन लिया। अब तो पूरा मजमा दम बखुद है कि या अल्लाह, जब मुरीद का ये आलम है तो इसका पीर कौन होगा। और पूछा अब्दुल रहमान तफसून जी सरकार ने, तेरा पीर कौन है? का मेरा पीर है सरदार औलिया, सुल्तानुल औलिया, सैयदुल औलिया, कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अगवास, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन, महबूब सुब्हानी, कुतुब रब्बानी, किंदील नूरानी, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर गैलानी, हसनी हुसैनी, बाज़ अशहब मेरा पीर है। तुझे देखकर तो ये लगता है कि तू बड़ा पावरफुल है, तो तेरा पीर भी पावरफुल होगा। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में रोज आता जाता हूँ। आए यानी अब्दुल रहमान तफसून जी कोई मामूली आदमी नहीं है, क्या नसीब है। और मैं रोज आता जाता हूँ, मैं रोज आता जाता, लेकिन तेरा पीर न कभी जाते मिलता है न कभी आते मिलता है। यानी अगर तेरा पीर हुजूर के यहाँ आता जाता, भाई जो नमाजी होगा वो नमाजियों से कभी तो टकराएगा, जाते हुए आते हुए। जो कभी जब नमाज कोई नहीं जाता तो किसने कब टकराना है मस्जिद आने जाने वालों से, यही तो बात है। अगर तेरा पीर कभी दिखता नहीं, कभी देखा नहीं अब्दुल कादिर गैलानी को मैंने कभी नहीं, न गाते न जाते, न कभी सहने रसूल में कभी नहीं, महफिले रसूल में कभी नहीं देखा। इधर ये बात हुई, अब तो जितना इसके बस में था बोल दिया, आगे का क्या बोलता बेचारा कादरी। उधर गौस पाक ने अपने दो मुरीदों को कहा कि तुम्हारे पीर भाई से अब्दुल रहमान सवाल कर रहे, जाके जवाब बताओ। इसी को गौस आजम कहते हैं। गौस पाक कहते हैं जो मेरा मुरीद है, मैं अपने मुरीदों की इतनी निगहबानी करता हूं कि ठोकर लगती है, गिरने लगते हैं तो मैं पकड़ के थाम लेता हूं। जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते। अब आप कहते नहीं मैं तो गिरता हूं। मैंने कहा मुरीद तो बन। प्रॉब्लम यही है, कपड़ा सब ने पकड़ा है, मुरीद कितने? कादरी सब लिखते हैं, मुरीद कितने हैं? सरकार गौसे आजम का फरमान, जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, जो जानबूझ के नमाज छोड़े, उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। मैं यहाँ आकर रोने लगता हूँ, या अल्लाह जो गौसे आजम बेनमाजी को कब्रिस्तान में कबूल नहीं करते मुसलमानों के, वो गौसे आजम बेनमाजियों को अपने मुरीदों में कब कबूल करें। मैं ये नहीं कहता कि बेनमाजी गौस पाक के मुरीद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, बेनमाजी भी हो फिर कादरी भी हो, औरतों पे पाप की नजरें भी डाल रहे हो फिर कादरी भी हो, रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में भी देख रहे हो फिर कादरी भी हो, हराम लुकमा भी खा रहे हो फिर कादरी भी हो, गंदगी पे बैठ रहे हो फिर कादरी भी, कहां कौन से जुआ खेल रहे हो कादरी भी। जिसके हाथ में दामने गौसे आजम है, उसके हाथ में नशे की चीज कभी नहीं आ सकती, और जिसके हाथ में नशे की चीज आ गई फिर दामने गौसे आजम किधर। जिसके हाथ में दामने गौसे आजम है वो जुआ कैसे खेल सकता है? मोबाइल पर बैठ करके जुआ खेलने वालों, डिजिटल तौर पर जो है वो जुआ को प्रमोट करने वालों, जरा गौर तो करो, कादरियत शान बड़ी आला है। जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन आ जाता है ना, फिर वो चोर भी होता है तो कुतुब बन जाता है। बस इतनी बात है। बहरहाल तो सरकार ने कहा, गौस पाक मुर्शिद ने कहा कि तुम्हारे भाई से, पीर भाई से सवाल हो रहा है, जाओ उसको बताओ। ये आए बताने के लिए, अब बता रहे हैं। 2-3 मिनट ज्यादा हो गए, 2 मिनट बस, बात खत्म। सुभान अल्लाह। सरकार गौसियत माप के मुरीद आए और अब्दुल रहमान तफसून जी से कहा, मुर्शिद बात ये है कि हमारे मुर्शिद ने ये बताया कि वो फला तारीख को फला दिन आपको रसूलुल्लाह के दरबार से एक खिलात नसीब हुई थी, जिसके किनारे पर कुल अल्लाह शरीफ लिखा हुआ था, उसका रंग हरा था। वो जो गोरे गोरे खूबसूरत नरम नाजुक हाथों ने आपको दिए थे, मिली थी कि नहीं मिली थी? उन्होंने कहा मिली तो थी,
लेकिन ये राज मुझे पता है और हुजूर के दरबार का राज है, ये मैंने कभी किसी को बताया नहीं। पता चला जिनको कुछ नसीब होता है वो छुपाते हैं, छपाते नहीं। जिसको छपाते देख लो समझ जाओ खाली डब्बा है। इसलिए कि यार के राज छुपाए जाते हैं, यार के राज छपाए नहीं जाते। अगर यार का राज छपा दो तो मंसूर बनकर सूली पे लटकना पड़ता है, और अगर छुपा लो तो फिर महबूब सुबहानी का दर्जा मिलता हुआ नजर आता है। हाल कोई महबूब सुबहानी मगर बन नहीं सकता। बहरहाल तो कहा ये तो मुझे पता, किसी और को नहीं पता, तुम लोगों को कैसे? कहा हमारे मुर्शिद ने बताया, वो जो खिलात नसीब हुई थी बारगाह रिसालत से, वो देने वाले हाथ हमारे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के थे। और रही बात आप ये जो कहते हो ना, आते नहीं मिलता, जाते नहीं मिलता, तो जो आए जाए वो मिलेगा ना। तुम बैठते हो दर पे, वो बैठता है घर में, तो दर वाले को घर वाला दर वाले को तो देख सकता है, लेकिन दर वाला घर वाले को कैसे देखे? आते जाते तुम लोग हो, वो तो आटो पैर वहीं ड्यूटी लगा करके बैठता है, तो तुम उसे आते और जाते कैसे देख सकते हो? ये सरकार गौसियत माप का मकाम है। तो बाज लोग कभी घोंसला नहीं बनाते। विलायत की दुनिया के बाज ने कभी अपनी रूहानियत का घोंसला नहीं बनाया, बल्कि वो वहां था जो मुस्तफा जाने रहमत की क़यामगाह थी, मुस्तफा जाने रहमत की रूहानियत का महल था। और आज भी गौसियत माब रदी अल्लाह ताला के बारे में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अशअतुल लम्हात में लिखते हैं कि गौसे आजम वो वली है जो आज भी जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं, अपने मुरीदों की मदद करते हैं। ये कहानी किस्से की किताब से नहीं कह रहा हूं, मिशकात की शरह अशअतुल लम्हात से आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आपको पता चले गौसियत माप की शान क्या है। बस बात इसी पे मुकम्मल करता हूं, कभी कहीं करेंगे बाज़ अशहब की शान क्या है और बाज़ किस तरीके से है। टाइम खत्म हुआ, दो मिसरे मेरे मुर्शिद सरकार अच्छे मियां महरवी के अच्छे मियां फरमाते हैं, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुज़तर नमी मानन, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुज़तर नमी मानन, अगर मानन शबे मानन शबे दीगर नमी मानन। अच्छे मियां सरकार कहते हैं गौस पाक का गुलाम कभी ना बेकस होगा ना कभी परेशान होगा, और अगर परेशान भी हुआ तो एक रात के लिए परेशान होगा, फिर कभी परेशान नहीं होगा। तो जो गौस पाक का गुलाम बन जाए, गौस पाक कहते हैं जो मेरा मुरीद हो जाता है, मेरी तमन्ना है कि जब उसको कब्र में रखें और सवालो जवाब के लिए फरिश्ते आए तो मैं उसकी मदद के लिए वहां पे पहुंच जाऊं। जरा गौर तो करें, जब कब्र में गौसे आजम आ जाए सवाल के वक्त तो फिर दिल चाहे अरे नकीरैन अब जरा कम सवाल न करो, सवालात अब जरा ज्यादा लंबे लंबे वक्त तक करो। क्यों? जितनी देर तक सवाल का सिलसिला जारी रहेगा उतनी देर तक यार से कुर्बत बाकी रहेगी। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो तलवा तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहिजुद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी मी अलवी फस्ल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, फख्र आका में रजा। और भी एक नज़्मे रफ़ी चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। गौस पाक के दामन से वाबस्ता रहो, कादरी बनकर रहो, कादरियत के मजे लो, नमाजों की पाबंदी करो, गुनाहों से बचो, अपने आप को जराइम से बचाओ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। एक ऐलान छोटा सा सुन लें कि हर साल वादी नूर आजाद मैदान में सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना सुन्नी इज्तिमा हो रहा है। गौस पाक की इस महफिल से हम ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह इन साल 2025 को 12
13-14 दिसंबर 2025 वादी नूर आज़ाद मैदान में सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा होगा। मेरी गुजारिश है कि उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दें और पूरे जोश व खरोश के साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनने के लिए, अमल करने के लिए उसमें तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए, कोई मसला नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सबसे पहला ऐलान, तवज्जो दें आप, अब सलातो सलाम होना है वादी नूर आज़ाद मैदान में। हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का 33वां 3 रोज़ा आलमी सालाना सुन्नी इज्तिमा 12, 13, 14 दिसंबर 2025 को होगा। 12 तारीख जुमा बाद नमाज जुमा तइशा ख़वातीन के लिए, 13 तारीख सनीचर इंशाअल्लाह फ़ज्र से लेकर 14 तारीख इतवार रात 10 बजे तक मर्दों के लिए। इस साल तवज्जो दें आप, नियाज आपको मिलेगी इंशाअल्लाह, लेकिन ऐलान सुन लें फिर सलातो सलाम में शरीक हो जाएं। पहले आप, इस साल जो मर्दों के लिए इज्तिमा होता है 2 रोज़ा, यानी 3 रोज़ा इज्तिमा में 1 दिन ख़वातीन 2 दिन मर्दों के लिए, तो 13 और 14 तारीख को मुंबई के मुख्तलिफ इलाक़ों से इंशाअल्लाह मर्द हज़रात के लिए 2 रोज़ा काफ़िले निकलेंगे जो वादी नूर आज़ाद मैदान में पहुँचेंगे और 2 दिन तक मुसलसल वो मुबल्लिगीन के साथ रहकर तरबियत हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये काफ़िले 12 दिसंबर को रात रवाना होंगे, वादी नूर आज़ाद मैदान में रात ही पहुँच जाएंगे और फ़ज्र से इंशाअल्लाह तरबियत का और तकरीर का सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो जो हज़रात 13 और 14 दिसंबर को वादी नूर आज़ाद मैदान में होने वाले सालाना सुन्नी इज्तिमा में काफ़िले की शक्ल में शिरकत करने वाले हैं, वो मुबल्लिगीन से ज़रूर रब्ता करें, अपना नंबर, अपना नाम वगैरह लिखा दें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हर सनीचर को सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद पर सुन्नी दावत इस्लामी का हफ्तावारी मरकज़ी इज्तिमा है। गुजारिश है कि सनीचर को मोहम्मद अली रोड पर मीनारा मस्जिद के पीछे मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद पर भी ज़रूर तशरीफ़ लाने की आप कोशिश करें। पीछे मकतब लगा हुआ है, मकतब से अनवारे गौसे आज़म, बेनमाजी का अंजाम, मिट्टी के बर्तन, ख़वातीन के वाक़यात, कोई ना कोई किताब जाते जाते आप ज़रूर हासिल करने की कोशिश करें। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علىك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا سلام عليك صلوات الله عليك رحمة सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं इंतज़ामिया की तरफ से और साथ ही आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इलाके के MLA हारून ख़ान साहब का कि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में और बहुत सारे दीनी कामों में हमेशा वो पेश रहते हैं और अपने तौर पर हर तरह से वो मदद करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक तआला उन्हें खूब इज़्ज़त, कामयाबी और बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला उनसे मज़ीद खिदमत खल्क का, दीन का काम लेता रहे। और अल्लाह तबारक तआला हमारे जो उलमा अइम्मा यहाँ मौजूद हैं, हुफ़ाज़ इकराम मौजूद हैं,
अल्लाह इन सब के साए को हम सुन्नियों के सरों पर दराज फरमाए। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहि बअद कुल्लि शै अल्हम्दुलिल्लाहि मअ कुल्लि शै वल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही व उम्मिही व अबीही व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल गैलानी व हिज़्बिही सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफ़ात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह या रहमान या रहीम इस महफिल को कबूल फरमा ले, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ कर दे, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे, जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा दे। बिलखुसूस मरहूम अब्दुल सत्तार तेली, मरहूम यूनुस साहब, मरहूम अब्दुल रहीम और तमाम उम्मत मोहम्मदिया की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह यहाँ से हटने से पहले पहले हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। मरहुमा आयशा बाजी उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, मौला हमारी बुरी तकदीरों को भली कर दे, सोए मुक़द्दर को बेदार कर दे। मेरे आका की पूरी उम्मत में जो जिस परेशानी में मुब्तला है, सरकार के हर उम्मती की परेशानी को दूर कर दे, सबकी बलाएँ दूर कर दे। या अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान कर दे, जितने बीमार है हर बीमार को शिफा अता कर दे। हनीफ मेमन साहब को शिफा, अब्दुल माजिद साहब को शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह तेरे यहाँ नामों की कोई हैसियत नहीं परवरदिगार, तू सबके नामों को जानता है, सबके कामों को जानता है, सबकी हाजतों को जानता है। या अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया में जो जिस हाजत का तालिब है मौला, सबकी हाजतों को पूरा फरमा दे। या अल्लाह सबकी बिगड़ी को बना दे, सबके कामों की रुकावटों को दूर फरमा दे। तेरे महबूब के महबूब बेटे गौसे आज़म ने फरमाया, मेरे वसीले से दुआ करो, मैं ज़मानत लेता हूँ कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी। मौला हम गवाही देते हैं कि तू सच्चा, तेरा महबूब सच्चा, तेरे महबूब का महबूब बेटा सच्चा। या अल्लाह गौसे आज़म का, उनके नाना जान का वास्ता, उनके जद का वास्ता परवरदिगार करम फरमा दे। जितने लोग उन्हें हाथ उठाए मौला, सबकी हर मुराद पूरी कर दे, हर तमन्ना पूरी कर दे, हर आरजू पूरी कर दे। जो मांगे वो भी अता कर दे, जो न मांग सके वो भी तेरी शान के लायक अता फरमा दे। या अल्लाह कमेटी के जो लोग हर साल ये महफिल सजाते हैं, न्याज में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह सबके रोजी रोजगार में बरकत दे, सबके बाजुओं में क़ुव्वत हैदरी अता फरमा। या अल्लाह हमें नजर बद से महफूज फरमा। हजार तमन्नाओं की तमन्ना ये है मौला, जब तक जिंदगी दे ईमान और सुन्नियत पर दे, जब मौत दे तो ईमान पर खात्मा बिलखैर मदीने मुनव्वरा में अता फरमा। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामान आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। रिफात फातिमा, अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप अब नियाज के लिए बैठ जाएं। आप हजरात जो टेबल्स लगे हैं नियाज के लिए बैठ जाएं। आपस में आप मुसाफा कर लें, सैयद साहब से मुसाफा कर